सो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट, जो कि है लास्ट पार्ट। तो शुरू करते हैं फिर। इसमें थोड़ा अजीब सही है, इसमें तो तीन तीन दे रखे हैं भाई साहब, ये क्या दे रखा है। तो इसमें तीन तीन दे रखे हैं, तो तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इस वाले को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे, और फिर इस वाले को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इससे क्या होगा, तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं आंसर, इसको लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? 1 + 10 स्क्वायर ए किसका इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। पता होता है ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देते हैं? सेक स्क्वायर ए। और 1 + cot स्क्वायर ए की जगह कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आगे समझ में? सिंपल फॉर्मूला था, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। तो मैं काम करता हूँ, सेक की जगह मतलब सेक स्क्वायर की जगह 1/cos लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो मैंने सेक की जगह 1/cos स्क्वायर ए लिख दिया। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? साइन का उल्टा। तो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1/ लिखूंगा तो 1/sin स्क्वायर ए। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये ऊपर, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इनटू में साइन स्क्वायर ए। समझ में है ना? ये कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो मैंने 1/ यहाँ पे साइन करना चाहिए था, साइन स्क्वायर ए। तो क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर ए क्या लिख दिया? ऊपर लिख दिया। तो ये आया क्या? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा? 10। तो आ गया 10 स्क्वायर ए। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, एक सेकंड मैं उसको लिख लेता हूँ पहले। इसमें थोड़ी जगह लगेगी, तो इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ये 1 - 10/(1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो मैं काम करता हूँ, तो 1 - 10 को तो ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और 1 - यहाँ पे जो कॉट होता है ना हमारा, कॉट क्या होता है हमारा? 10 का उल्टा होता है ना। तो इसको, कॉट को मैं लिखता हूँ 1/10। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि जो हमारा फाइनल आंसर है ना, वो 10 में है। तो इसकी भी मैंने सारी वैल्यूज जो है वो 10 में कन्वर्ट कर ली। तो जो 10 है वो पहले से 10 में है, तो उसको कन्वर्ट क्यों करना? और जो कॉट है वो 1/10 होता है, तो मैंने उसको 1/10 लिख दिया। और इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 - 10 ही रहेगा ऊपर, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नीचे हो जाएगा ये 10 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10a - 1/10a। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, क्या कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ से ये लाइन, ठीक है, अलग है। अब में ये जो हमारा डिनोमिनेटर पे 10 है, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाके कुछ ऐसे हो जाएगा, 10a इंटू में 1 - 10a का होल स्क्वायर। होल्स मतलब इसका होल स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारा? 10a - 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे क्या है? 10a - 1 है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ, ऐसे हो गया मान लो। क्या है, अब पहले क्या था? 10a - 1। इसको नेक्स्ट स्टेप में ही कर देता हूँ। अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में करूँ, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे लिखो, क्या जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो होगा 10a - 1 - 10a। ये हमारा पहले से है। और यहाँ से अगर मैं माइनस साइन, डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ, तो ये क्या होगा? 1 - 10a। ये भी हमारा 1 - 10 ही बचेगा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। तुम देखो, ये 1 - 10a और 1 - 10a क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया था, तो ये भी 1 - 10a हो गया था। तो अंदर क्या बचा? अंदर हमारा बचा, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो -10a का होल स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो माइनस साइन से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है ना? जैसे देखो,
-1 का होल स्क्वायर करो तो 1 के इक्वल ही आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर -2 का होल स्क्वायर करो तो 4 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो माइनस साइन से जब होल स्क्वायर तो माइनस साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी हमारा किसके इक्वल आ गया, tan स्क्वायर a के इक्वल आएगा। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया, tan स्क्वायर a तो प्रूव करना था। तो इसी के साथ सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया और हमारा 10th क्वेश्चन भी 10th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। थैंक यू।